वसल्लम। मोहतरम नाज़रीन व सामीईन, अस्सलाम वालेकुम। हमारा आज का ये सेशन लीव रूल्स के ऊपर है और काइंड्स ऑफ लीव से मुताल्लिक है। पिछले सेशन में हमने लीव रूल्स द रिवाइज लीव रूल्स 1981 का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, उसकी मुख्तलिफ जो कनोटेशंस थी वो डिस्कस की। आज से हम बाकायदा काइंड्स ऑफ लीव की तरफ जाएंगे। द रिवाइज लीव रूल्स 1981, मैं इनको फ़ियाम में लीव रूल्स ही कहूँगा, नेक्स्ट सेशंस जितने भी हमारे होंगे। तो इन लीव रूल्स में मुख्तलिफ अकसाम दी गई हैं लीव की, मुख्तलिफ कंडीशंस, मुख्तलिफ सूरत अहवाल दी गई हैं। जब किसी इंडिविजुअल को लीव चाहिए होती है तो पर्टिकुलर कंडीशन के अंदर वो पर्टिकुलर लीव डिमांड करता है अथॉरिटी से। तो सबसे अहम काइंड जो है और ज्यादा मारूफ काइंड है लीव की, वो है अर्न लीव। लफ्ज अर्न, जैसे हमने पिछले सेशन में मुख्तलिफ अल्फाज के मानी समझे, लफ्ज अर्न का मतलब है कमाना, और कमाना को जब हम डिफाइन करेंगे तो कमाने से मुराद है खून पसीना बहाना। गोया अर्न लीव क्या है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय की जिसके ऊपर ये लीव रूल्स लागू होते हैं उसकी खून पसीने की कमाई है। जब वो ड्यूटी कर रहा है, उसको सैलरी मिल रही है, तो उसके साथ साथ उसको लीव भी मिल रही है और वो लीव अर्न कर रहा है। अब उसके अर्न करने का प्रिंसिपल हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो अर्न लीव को समझने से पहले हमें ये देखना है कि तमाम गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, तमाम डिपार्टमेंट्स के गवर्नमेंट एम्प्लॉइज पर क्या ये यकसां लागू होती है? बिल्कुल भी नहीं। अर्न लीव अर्न करने का तरीकाकार मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में मुख्तलिफ है। तो इस अर्निंग के प्रिंसिपल को समझने से पहले हमें डिपार्टमेंट्स की कैटेगरीज को समझना होगा। इस अर्न लीव की हद तक दो तरह के डिपार्टमेंट्स हैं। एक को हम कहते हैं वैकेशनल डिपार्टमेंट और दूसरे को हम कहते हैं नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट। जैसे कि लफ्ज वैकेशनल से जाहिर है कि ऐसा डिपार्टमेंट जिसमें वैकेशंस का रिवाज है, ये गवर्नमेंट की तरफ से वैकेशंस की इजाजत है, जैसे समर वैकेशंस, विंटर वैकेशंस। तो जिन जिन डिपार्टमेंट्स में, जिन जिन ऑर्गेनाइजेशंस में ये वैकेशंस होती हैं, उनके ऊपर अर्न लीव का प्रिंसिपल डिफरेंट होगा। दूसरी कैटेगरी डिपार्टमेंट्स की है नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट। तो वैकेशनल डिपार्टमेंट और नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट। तो इसी तरह नॉन वैकेशनल डिपार्टमेंट वो है या वो डिपार्टमेंट्स हैं जिनमें विंटर वेकेशंस, समर वेकेशंस या इस तरह की दीगर वेकेशंस का कोई रिवाज नहीं है, या रूल्स में कोई प्रोविजन नहीं है, या वहां पे जरूरत नहीं है। अब जब हम वैकेशनल डिपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो उसमें हमें एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसके तमाम टीचर्स, लेक्चरर्स, वो सारे हमारे सामने आते हैं। इसी तरह जो सबॉर्डिनेट जुडिशरी है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पोस्टेड है और उनके माताहत अमला है, वो सारे वैकेशन डिपार्टमेंट में आते हैं। या इसके अलावा कोई भी कैटेगरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जिनको गवर्नमेंट किसी नोटिफिकेशन के जरिए डिटरमिन कर दे, नोटिफाई कर दे कि ये कैटेगरी वैकेशन डिपार्टमेंट में फॉल करेगी। अगर कहीं पे कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, ये डिटरमिन करना मुश्किल हो रहा हो कि क्या ये वैकेशन डिपार्टमेंट से ताल्लुक रखता है इंडिविजुअल या नॉन वैकेशन से, तो ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी की सवाबदीद बता दी रिवाइज लीव रूल्स 1981 ने कि वो डिटरमिन करेगी कि क्या ये वैकेशन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय है या नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय। अब इसमें बाज़ औक़ात कंफ्यूजन पैदा हो जाती है, क्योंकि हम देखते हैं वैकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज बाज़ औक़ात नॉन वैकेशन डिपार्टमेंट के एम्प्लॉइज की तरह सर्विस कर रहे होते हैं। मसलन एजुकेशन डिपार्टमेंट की हमने बात की, उसके टीचर्स की बात की, उसके लेक्चरर्स की बात की, माना कि वो वैकेशंस अवेल कर रहे हैं, लेकिन मैं समझता हूं, आपने भी देखा कि एक कॉलेज का प्रिंसिपल वैकेशंस अवेल नहीं कर रहा, उसका जो ऑफिस है, उसकी एस्टेब्लिशमेंट है, वो अवेल नहीं कर रही,
डीपीआई कॉलेजेस अवेल नहीं कर रहा, तो गोया एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर रहते हुए बहुत से ऑफिसेज ऐसे हैं जो वेकेशंस अवेल नहीं कर रहे। इसी तरह जुडिशरी, सबॉर्डिनेट जुडिशरी के अंदर जो दफातर में जा रहे हैं, जो उनका अमला जा रहा है, वो वेकेशंस अवेल नहीं कर रहा। तो इस तरह ये प्रिंसिपल वेकेशन डिपार्टमेंट का और नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट का अगर सामने रख के हम छुट्टियों को डिस्कस करेंगे तो वो बात फिर हमें प्रॉपर समझ नहीं आएगी। तो गोया अब हम अगली टर्म इस्तेमाल करते हैं, हम कहेंगे वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो भले वेकेशन डिपार्टमेंट का है भले नहीं है, लेकिन वेकेशंस अवेल कर रहा है, वो गर्मी सर्दी की छुट्टियां अवेल कर रहा है, उसकी एसओपीज में है कि वो ये छुट्टियां अवेल करेगा, तो गोया उसको हम वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कहेंगे। मिसाल के तौर पे कोई बंदा किसी भी नॉन वेकेशनल डिपार्टमेंट का एजुकेशन में गया हुआ है, डेपुटेशन पे लेक्चरर लगा हुआ है, टीचर लगा हुआ है मिसाल के तौर पे, और वो वहां पे वेकेशन अवेल कर रहा है, तो डिस्पाइट बीइंग अ मेंबर ऑफ अ नॉन वेकेशनल डिपार्टमेंट, नाउ हिज और हर पोजीशन इज ऑफ अ वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, तो अब उसकी हैसियत वेकेशनल गवर्नमेंट सर्वेंट की। तो इस सूरत में जो आगे हम लीव अर्न करने का तरीकाकार देखेंगे वो वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तहत कंसीडर हो। तो दूसरा क्या है, नॉन वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। नॉन वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की मिसाल, वो कॉलेज का प्रिंसिपल भी नॉन वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, वो आपका डीपीआई भी नॉन वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनका अमला भी नॉन वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। वो तमाम लोग जो छुट्टियां नहीं अवेल कर रहे वो क्या है, वो नॉन वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। और एबेनिशो जो नॉन वेकेशनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनमें आप जानते हैं सेक्रेटेरिएट के जितने भी 40 डिपार्टमेंट हैं, उनके जो सेक्रेटेरिएट लेवल के लोग हैं वो नॉन वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं। तो ये नॉन वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो हैं, इनकी छुट्टियों को हम और तरीके से डिस्कस करेंगे। तो हमने कैटेगरीज ऑफ डिपार्टमेंट्स या एम्प्लॉइज को समझा, डिस्कस किया लीव रूल्स के हवाले से, अर्न लीव की इंटाइटलमेंट के हवाले से। अब हम डिस्कस करेंगे कि नॉन वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की इंटाइटलमेंट क्या है, वो किस तरीके से लीव अर्न करेगा। तो नॉन वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर 1 महीना काम करता है तो 1 महीने के अगेंस्ट उसको 4 लीव्स वो अर्न करेगा। तो हर महीने 4 छुट्टियां अर्न करने से वो 1 साल की 48 छुट्टियां अर्न करेगा। अब हो सकता है कि उसने पूरा माह काम ना किया हो, उसमें कुछ दिन कम हो, तो उनको कैसे डिटरमिन किया जाएगा। तो द रिवाइज लीव रूल्स 1981 ये कहते हैं कि अगर किसी ने किसी महीने में 15 दिन से ज्यादा काम किया है तो उसको पूरा महीना तसव्वुर किया जाएगा, और 15 दिन से कम काम किया है तो फिर उसको उन 15 दिन से कम के पीरियड की कोई छुट्टी वो नहीं कर सकेगा। तो गोया 15 से ज्यादा दिन अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय ड्यूटी करता है तो वो पूरे माह का क्रेडिट अर्न लीव का लेगा, जो 4 है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हमारी छुट्टी सिर्फ 1 महीने में नहीं होती, 2 महीने को कवर कर रही होती है, कुछ दिन 1 महीने में, कुछ दिन दूसरे महीने में। तो अगर 2 महीनों में मोर देन 15 डेज कंसेक्यूटिव 2 माह में कोई काम कर रहा है तो उसको 1 माह का बेनिफिट मिलेगा। यानी 2 माह में अगर वो 15 दिन से ज्यादा का काम कर रहा है तो इसका क्रेडिट उसको अलग अलग नहीं दिया जाएगा, इकट्ठा करके उसको 4 छुट्टियां वो अवेल करेगा। कैसे, मिसाल के तौर पे एक बंदा इस माह में यूं समझिए कि 16 तारीख को छुट्टी पे चला जाता है, तो 15 दिन उसने काम किया है। अगले माह वो 14 तारीख को आता है, तो दोनों माह में हम देखते हैं कि 15 दिन से ज्यादा उसकी ड्यूटी बनती है, तो इस सूरत में उसको अलग अलग क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, उसको 1 माह का क्रेडिट दिया जाएगा और वो उसकी 4 अर्न लीव्स होंगी या 4 अर्न लीव्स होंगी। अब अगली बात कि वो कितनी छुट्टियां सर्विस में अर्न कर सकता है। कहीं पे कोई बार तो नहीं है
कि अब इसने इतनी छुट्टियां अर्न कर ली हैं, बहुत हो गई, मजीद नहीं अर्न कर सकता। नो लिमिट अक्यूमुलेशन ऑफ सच लीव, तो अर्न लीव अर्न करने पर कोई लिमिट नहीं है। जब तक कोई सर्विस में है तब तक उसी तरतीब से वो छुट्टियां अर्न करता जाएगा जिस तरतीब से मैंने बताई कि नॉन वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय 4 डेज पर मंथ अवेल करेगा। और मंथ को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? 15 दिन से ज्यादा अगर किसी महीने में उसने काम किया है, 15 और 15 से ज्यादा, तो उसको पूरा माह तसव्वुर किया जाएगा। ये 15 या 15 से ज्यादा कंसेक्यूटिव 2 मंथ्स में आएंगे तो इसको भी 1 माह तसव्वुर किया जाएगा, 2 माह तसव्वुर नहीं किया जाएगा। अब ये हमने डिस्कस किया लीव एंटाइटलमेंट और अर्निंग ऑफ लीव इन कैपेसिटी ऑफ अ नॉन वेकेशनल गवर्नमेंट सर्वेंट, वेदर वन बिलोंग्स टू अ वेकेशन डिपार्टमेंट और नॉन वेकेशन डिपार्टमेंट। अगर वो वेकेशन अवेल नहीं कर रहा तो इस तरीके से वो लीव अर्न करेगा। अब अगली बात आती है वेकेशन डिपार्टमेंट। वेकेशन डिपार्टमेंट जहां पे छुट्टियों का रिवाज है 2 महीने, 2.5 महीने, 10 दिन, 20 दिन, जो रिवाज है जहां पे, यानी वो जो वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है जो ये वेकेशंस अवेल कर रहा है, तो 1 डे फॉर एवरी कैलेंडर मंथ। कैलेंडर मंथ से मुराद वो जो जनवरी से दिसंबर तक किसी कैलेंडर के ऊपर महीने दिए गए हैं, तो हर महीने जो वो ड्यूटी करता है उसी प्रिंसिपल पर जो हमने ऊपर डिस्कस किया कि 15 या 15 दिन से ज्यादा ड्यूटी करता है, 2 महीने में 15 दिन से ज्यादा काम करता है, तो दोनों सूरतों में जब हम उसको 1 माह कैलेंडर मंथ तसव्वुर कर रहे हैं तो पर मंथ वो 1 लीव अर्न करेगा। उसके अगेंस्ट कि जो नॉन वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉई है वो 4 करेगा, तो वेकेशनल गवर्नमेंट एम्प्लॉई 1 अवेल करेगा। तो ये मैंने वेकेशनल एम्प्लॉई और नॉन वेकेशनल एम्प्लॉई की डिस्कशन की, वेकेशनल डिपार्टमेंट और नॉन वेकेशनल डिपार्टमेंट की तारीफ करने के बाद, डिफाइन करने के बाद, तो अगर इस पे किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो तो वो कमेंट्स के कॉलम में जाके क्वेश्चन पूछ सकता है। अगली बात आती है क्या अर्न करने की कोई एक्सेप्शन भी है? 2 कंडीशंस हो गई। पहली कंडीशन ये हुई एक्सेप्शन की कि जब कोई किसी फॉरेन ऑफिस में काम कर रहा है और वहां पे वो लीव के अगेंस्ट कंट्रीब्यूशन इन लीव ऑफ लीव वहां पे पे कर रहा है, तो उस सूरत में वो अर्न करेगा। अगर नहीं पे करेगा तो वो लीव अर्न नहीं कर सकता। दूसरी सूरत में जब कोई छुट्टी पे होता है, पहले ही लीव अवेल कर रहा है, तो उस सूरत में चाहे वो किसी भी कैटेगरी की लीव है जो वो अवेल कर रहा है, तो उस दौरान भी वो लीव अर्न नहीं करेगा। अब ये तो था अर्निंग ऑफ लीव, कौन सा एम्प्लॉय, कौन सा डिपार्टमेंट किस तरीके से लीव अर्न करेगा। अब लीव तो आपके पास आ गई। अब इस लीव को मैं अपनी जुबान में जो पढ़ाते हुए मैं कहता हूं, ये गोया उस इंडिविजुअल की लीव की तजौरी है। वो लीव अर्न करता रहता है, कमाता रहता है, उसकी तजौरी में इकट्ठी होती रहती है। ये तजौरी कहां रखी है? 17 एंड अबव के लिए उसका अकाउंट ऑफिस तजौरी के तौर पे काम कर रहा है, डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस। और 17 से बिलो उसकी जो मुतलका डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन की एडमिन या एस्टेब्लिशमेंट ब्रांच है, जो डीडीओ है, वो उसकी तजौरी के तौर पे काम कर रहा है। जब भी उसको छुट्टी जाना हो, उसकी छुट्टी को काउंट करना होगा, तो पता चलेगा इसने इतनी सर्विस की, इसकी इतनी छुट्टी बनती है, अब इसको ये अवेल कर सकता है। अब अवेल कितने तरीके से कर सकता है? इस छुट्टी को वो कितने तरीके से अवेल कर सकता है? मेजर 3 तरीकाकार है। पहला, कोई भी उसको प्रॉब्लम हो सकता है, उसने शादी करवानी है, उसने रेस्ट करनी है, उसने घर बनाना है, तो बगैर रीजन लिखे वो ये छुट्टी अवेल कर सकता है। मैक्सिमम 120 दिन। लाजमी नहीं है कि वो रीजन लिखे, लेकिन हमारे यहां रिवाज है कि हम रीजन लिखते हैं लीव की। तो 120 दिन वो अपनी अर्न लीव से छुट्टी मैक्सिमम ले सकता है। इस दौरान क्या होगा? 120 दिन की उसको पूरी तनख्वाह मिलेगी। और 120 की लिमिट क्यों लगा दी गई? आप कह सकते हैं मेरी तो 400 छुट्टी पड़ी है, मुझे 400 दी जाए। नहीं, लीव रूल्स ने कहा कि एक वक्त में एक ऑर्डर के तहत वो 120 डेज मैक्सिमम अवेल कर सकता है जनरल पर्पस के लिए। अब अगर मजीद उसको चाहिए तो उसको वापस आना होगा, ड्यूटी पे आना होगा, दोबारा फिर वो 120 डेज जा सकता है। वो जब तक उसकी पड़ी है वो छुट्टी अर्न लीव उसके पास, उसकी तजौरी में, वो बार बार 120 डेज ले सकता है।
एक वक्त में 120 रहेगी, एक वक्त में 120 से ज्यादा वो अवेल नहीं कर सकता। और ये फुल पे पर है, आगे हम इसको फिर अलग तरीके से भी डिस्कस करते हैं। 120 डेज फुल पे पे, यानी पूरी तनख्वाह के साथ 120 डेज उसकी मैक्सिमम लिमिट है। वापस आएगा, दोबारा जाना है 120 डेज पे चला जाएगा, फिर वापस आएगा, दोबारा चला जाएगा। ये पहला 120 डेज की लिमिट, पहला तरीकाकार किसी जनरल पर्पज के लिए। दूसरी एक अहम बात होती है हमारी मेडिकल कंडीशन। तो मेडिकल कंडीशन में डॉक्टर के लिखने पर, सरकारी डॉक्टर के लिखने पर वो 180 डेज इन वन गो यकमुश्त ले सकता है, और ये इसको मेडिकल लीव कहते हैं। और ये भी उसकी तजौरी से, यानी उसकी अर्न लीव की तजौरी से ये खर्च होगी, मिनहा होगी उससे। तो 180 डेज। और ये कौन इसको रिकमेंड करेगा? सरकारी डॉक्टर, सरकारी अस्पताल का डॉक्टर, फिजिशियन है, सर्जन है, जिस नोयत का केस है, वो इसको रिकमेंड करेगा। तो अथॉरिटी उसको 180 डेज की छुट्टी देगी। ये इससे ज्यादा नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? इसी तरह बंदा बीमार है, वापस आए, दोबारा 180 डेज जा सकता है, या 120 के साथ 180 इकट्ठी भी ले सकता है। शुरू में नहीं, जब उसको 120 डेज वो अवेल कर रहा था, बीमार हो गया, डॉक्टर ने उसको लिख के दिया 180 डेज, वो उसने रिकमेंड की, तो वो अवेल कर सकता है। या 180 डेज की वो अर्न लीव पे था, मेडिकल लीव पे था, और वो ठीक हो गया, लेकिन उसके बाद उसको कोई इमरजेंसी या कोई भी काम पड़ गया, तो वो 120 डेज भी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकता है। अब ये 180 डेज सर्विस में वो बार बार ले सकता, 180 डेज मेडिकल ग्राउंड्स पे बार बार ले सकता। एक और प्रोविजन तीसरी दी गई अर्न लीव को अवेल करने की, और वो है वंस इन करियर, पूरी सर्विस में एक बार मेडिकल ग्राउंड्स पे वो 365 दिन की छुट्टी ले सकता है। मगर ये एक दफा होगा, अगेन ये डॉक्टर के रिकमेंड करने पर होगा। ये वो खुद से नहीं कह सकता कि मुझे 180 या 365 दी जाए। अब ये देखिए, जितनी भी छुट्टी ये हमने डिस्कस की है, ये सारी फुल पे के ऊपर है। फुल पे से मुराद पूरी महीने की तनख्वाह। तो इसमें बाज़ औक़ात ऐसा इशू होता है कि बंदे के पास छुट्टी ज्यादा नहीं होती, मगर उसे ज्यादा छुट्टी चाहिए होती है। उस सूरत में वो क्या करे? उसको तनख्वाह भी चाहिए होती है, तो उसको हम कहते हैं लीव ऑन हाफ पे। जो पहली तीन कैटेगरीज हमने 120, 180, 365 डिस्कस की, वो लीव ऑन फुल पे है। लेकिन आपको छुट्टी चाहिए और तनख्वाह भी चाहिए, तो उस सूरत में लीव ऑन हाफ पे बंदा जा सकता है। उसमें होता यह है कि अगर आपको 100 दिन की छुट्टी चाहिए, जबकि पड़ी आपकी 50 दिन की है, तो 50 को डबल करके सरकार आपको 100 दे देगी, लेकिन हाफ पे 100 की होगी। अगर देखा जाए तो वो 50 की फुल पे होगी, 50 की छुट्टी आपको रियायतन मिल रही है। तो इसको कहते हैं हम लीव ऑन हाफ पे, यानी जितने दिन आप छुट्टी जा रहे हैं उन तमाम की पे नहीं मिलेगी, आधी मिलेगी, होगी ये अर्न लीव। लेकिन गवर्नमेंट आपको फायदा दे रही है, जितनी छुट्टी आपके पास है उतनी और दे रही है। इसकी कोई लिमिट नहीं, 120 या 200 या कोई, जितनी आपकी छुट्टी पड़ी है उसको अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं हाफ पे में, मिसाल के तौर पे 100 दिन आपके पास पड़ा है, अब 100 आप इकट्ठी छुट्टी लेते हैं 100 डेज, तो आपको फुल पे मिलेगी। आपको 200 चाहिए तो 100 को आप 200 कर सकते हैं, यहाँ पे 120 वाली लिमिट नहीं लगती, लेकिन 200 में आपको हाफ पे मिलेगी 100 की। तो ये हमने जो डिस्कस किया कि अर्न लीव को किस तरीके से अवेल करना, और जब तक आपके पास लीव पड़ी आप कन्वर्ट करवा सकते हैं फुल से हाफ पे में, कोई आपको रोक नहीं सकता। कोई आपको ये नहीं कह सकता 180 डेज की मेडिकल लीव लें, 365 वाली क्यों लेके आ रहे हैं। अर्न लीव में आपका ऑप्शन चलता है अप्लाई करने का, अप्रूव करने की डिस्क्रेशन अथॉरिटी की चलती है। तो इस वीडियो सेशन में हमने कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और कैटेगरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग देयर इंटाइटलमेंट टू अर्निंग लीव डिस्कस किया। उसके बाद कैटेगरीज ऑफ अकेजन्स डिस्कस किया कि किन किन अकेजन पे आप अपनी अर्न लीव अवेल कर सकते हैं। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।